ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आपको बता दें कि परम पूज्य पाद 1008 जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पाद 1008 श्रद्धानंद जी महाराज 17 जुलाई 2025 सावन कृष्ण सप्तमी गुरुवार को गोलोक प्रस्थान कर गए थे, जिनकी षोडशी और समाधि आदि समस्त पूजन आदि कार्य पूज्यपाद संत जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य स्वामी श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में समस्त गुरु भाई बहनों और प्रेमी भक्तजनों के सहयोग से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि दिनांक 1 अगस्त 2025 को गुरु आश्रम में श्री शंकर कुटी श्रद्धानंद आश्रम चारघाट में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी गुरुजन सम्मिलित हुए और शहर के जाने माने संत और महात्मा इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे षोडशी पूजन रखा गया, 10:30 बजे समाधि पूजन रखा गया। इसके बाद 11:30 बजे आमंत्रित संत जनों का गुरु का पूजन आरती इत्यादि हुआ। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे संत भोजन प्रसादी हुई और 1 बजे से आमंत्रित अतिथि और गुरु भाई बहनों का भंडारा शुरू किया गया, जो कि शाम को 5 बजे तक चला। इसके साथ ही शाम को 7 बजे श्री गुरु पादुका पूजन एवं आरती संपन्न हुई। इस मौके पर सभी गुरु भाई बहन वहां उपस्थित रहे। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे हृदय जगत गुरु जी महाराज के हम लोग दोनों ही दायां बायां हाथ थे, अंगरक्षक थे और महाराज जी की सेवा में ही हम लोग शुश्रूषा में रहे आए हैं, तन मन धन से व्यवस्था में रहे हैं। आज हमारे बीच में 17 जुलाई को महाराज श्री नहीं रहे, उन दिवंगत आत्मा को हम लोग यहीं से पूर्ण रूपेण मन से हृदय से पुष्पांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ एक नई बात आपको बता दें कि महाराज जी ने जब माता शांत हुई तो वहां घर नहीं गए, पिताजी शांत हुए तो नहीं गए और अपने घर से वो विरक्त रहे। सारे संसार के लोगों को एक नजर से और घर के लोगों को एक नजर से देखते रहे। हम उनके कोटि अभिवादन वाले व्यक्ति हैं, हम हमारे हृदय हैं वो, और हर प्रकार की स्थिति में हम लोग सामंजस्य बना के रहते थे। इतना तक कि रामानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में जब हम लोग बैठे वहाँ और आपस में एक प्रकोष्ठ में चर्चाएं की तो दोनों ने मिलकर ही हम लोगों ने कुछ आशाएं तैयार की। इसके बाद फिर हम लोगों का एक समुदाय तैयार हुआ, उस समुदाय के अनुसार वो काम करते रहे, हम लोगों के इंगित शब्दों से इशारे से कार्य करते रहे। हम उनके आभारी हैं और महाराज जी जहाँ भी हैं वो हम लोगों को देख रहे हैं और वैसे ही वो भगवान के पार्षद बन गए हैं, गोलोक धामवासी हो गए हैं। हम लोग उनके इस स्थान को बढ़ाएं चढ़ाएं और अनेक प्रकार से यहाँ इस अक्षुण्ण कीर्ति बनाए रखें और सब आशा रख के और भगवान विश्वास करके भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आप लोग यहाँ पर आते जाते रहेंगे। हमारा आत्मीय निवेदन सब लोगों से है। ओम शांति शांति शांति। मारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नेत्तमच्युतपदाम्बुजरोग्मरोग्मं व्यामोहतश्चेतराणि मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जैसा कि हम सबको विदित हुआ कि हमारे ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज 17 तारीख को इस धराधाम से बैकुंठ के लिए गमन किए, अपना ये पंचभौतिक शरीर यहाँ छोड़ दिए। उनके लिए आज हम सब संत लोग एकत्रित हुए। हमारा जबलपुर साधु मंडल के सभी महंतगण उपस्थित, सभी सज्जन बिंद, माताओं, आज सौभाग्य इसलिए कहेंगे महाराज, देखिए संत के लिए रोना क्या, संत तो महापुरुष होते हैं, वो भक्तों को दिशा देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए आते हैं। ऐसे में आज हम सब लोग उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, सभी संतों की तरफ से, भक्तों की तरफ से। भक्तों को निर्देश ये है कि देखिए, आज तक उन्होंने आपको अपना मानकर, जब से जगत गुरु जी के साथ उन्होंने छोड़ करके आपके इस 4 धाम घाट पे आए, आपके लिए जीवन जिया,
आपकी रक्षा के लिए, हर प्रकार से आपका कल्याण किस प्रकार हो, साधु उस परमार्थ के लिए जीता है। तो महाराज श्री ने आपके इस गांव क्षेत्र में रह करके परमार्थ का जीवन बिताया और पवित्र जीवन बिताया, वैराग्य जीवन बिताया, संन्यास जीवन बिताया। इसके लिए महाराज श्री बहुत उदार मना होकर के आप सबको यह दिशा दे गए, शिक्षा दिए कि आप भगवान के चरणों की सेवा करिए। भक्तों को कहा, शंकराचार्य जी, शंकर भगवान माने स्वयं शंकराचार्य प्रादुर्भाव होकर के यहाँ कल्याण करने आए। उस पद चिन्हों में चलकर महाराज ने यहाँ पर सब आपका कल्याण किया। इसके लिए आप सब इस आश्रम में तन मन धन से जुड़िए। महाराज जी का जो कार्य छूटा हो उस कार्य को आगे बढ़ाइए। भक्तों का और शिष्यों का काम ये है कि गुरु के कार्य अगर कुछ रह जाएं अधूरे तो उन शिष्यों और वहाँ के जुड़े हुए लोगों का कार्य है। आप सब लोग तन मन धन से जुड़ करके उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, यही आशा के साथ महाराज जी को सच्ची पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। और आशा और विश्वास आप सबसे करते हैं कि आप लोग तन मन धन से महाराज जी के जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं उनको पूर्ण करेंगे। हम सब की इन मानतों की जिस प्रकार अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है, ये सब संत वृंद आपके साथ हैं। एक फोन पे आपके हमारे स्वामी रामानंद जी महाराज, रामेश्वरानंद जी महाराज हैं। इनके माध्यम से जैसे हम सबको खबर चलेगी हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रकार से हैं। आश्रम को आप जो है धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ाइए। बहुत दिव्य जगह पर है और यहाँ जो है खूब सेवा करिए, परमार्थ करिए। गौ सेवा तो उनकी चली रही है, उसके लिए भी महाराज श्री को बहुत साधुवाद। उनके गुरु भाई या शिष्य जो भी चला रहे हैं उनको भी साधुवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत दिव्य कार्य किया स्वामी जी के लिए। और महाराज जी की ये जो है आपने समाधि यहीं बनाया है। समाधि में महाराज श्री को लीन करके और आपने बहुत व्यवस्थित किया है। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, मात नर्मदे।